नमस्कार। आप सुन रहे हैं सैफ स्टोरीज। यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो आपकी कल्पना से भी आगे होती हैं। रहस्य, शक्ति, संघर्ष और जिंदगी बदल देने वाले पल। हर कहानी में आपको मिलेगा एक नया अनुभव। हमारी सभी कहानियाँ पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। इनका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर आपको रोमांचक, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सैफ स्टोरीज, जहां हर आवाज एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सैफ स्टोरीज और ये है सिस्टम एक्टिवेटेड सीरीज का 9वां एपिसोड। पिछले एपिसोड में दुनिया भर के खिलाड़ी एक जगह इकट्ठा हुए थे। सैफ को बताया गया था कि ओब्लिवियन को हराया नहीं जा सकता, उसे केवल सील किया जा सकता है और इसके लिए सैफ को अपनी शक्ति का 50% खोलना होगा। लेकिन उसके पास सिर्फ 48 घंटे थे। रात गहरी थी। सैफ अकेला एक विशाल प्रशिक्षण क्षेत्र में खड़ा था। उसके चारों तरफ ऊर्जा के स्तंभ चमक रहे थे। सिस्टम की आवाज गूंजी, ट्रेनिंग मोड एक्टिवेटेड। सैफ ने आंखें बंद की और अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर से सफेद ऊर्जा निकलने लगी। स्क्रीन चमकी, पावर कंट्रोल 18%। सैफ ने राहत की सांस ली, मतलब वो धीरे धीरे सफल हो रहा था। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली। अंधेरे में एक खिलाड़ी खड़ा था, वही खिलाड़ी जिसकी आंखों में हरी चमक थी, जिसने सभा में विरोध किया था। वो धीरे धीरे आगे आया और बोला, तुम सच में सोचते हो कि तुम दुनिया बचा सकते हो? सब शांत रहा। अगर कोशिश नहीं करूंगा तो कोई नहीं बच पाएगा। वो खिलाड़ी हंसा। तुम बहुत भोले हो। ये सिस्टम दुनिया बचाने के लिए नहीं बना है। ये सिस्टम शक्ति को नियंत्रित करने के लिए बना है। और ओब्लिवियन किसी दुश्मन का नाम नहीं है, वो दरअसल इस सिस्टम की असली सच्चाई है। सैफ की सांस रुक गई। क्या मतलब? वो खिलाड़ी धीरे धीरे बोला। ओब्लिवियन दरअसल सिस्टम का पहला प्राइम प्लेयर था। सैफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? वो खिलाड़ी बोला। जब उसकी शक्ति सीमा से बाहर चली गई तो सिस्टम ने उसे सील करने की कोशिश की, लेकिन वो नियंत्रण से बाहर हो गया और अब वो सब कुछ नष्ट करना चाहता है। सैफ की आंखों में डर और भ्रम फैल गया। मतलब जिससे वो लड़ रहा था वो कभी उसी की तरह एक खिलाड़ी था। तभी अचानक सैफ की स्क्रीन चमकी। वार्निंग, ट्रस्ट लेवल कॉम्प्रोमाइज्ड। सैफ समझ गया कुछ गलत होने वाला है। अचानक वो खिलाड़ी अपनी ऊर्जा बढ़ाने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह हरी चमक उठीं और स्क्रीन पर लिखा आया, प्लेयर स्टेटस एलाई टू एनिमी। सैफ शौक गया। तुम? वो खिलाड़ी बोला, मैं दुनिया बचाने नहीं आया, मैं शक्ति चाहता हूं और अगर तुम्हारी शक्ति छीननी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अचानक उसने सैफ पर हमला कर दिया। एक तेज ऊर्जा लहर सीधे सैफ से टकराई। सैफ पीछे जा गिरा। स्क्रीन चमकी, हेल्थ 70%। सैफ ने पहली बार महसूस किया, ये दुश्मन खतरनाक खिलाड़ियों में से एक है। उसने अपना एनर्जी शील्ड एक्टिवेट किया और दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन इस बार सैफ सिर्फ बचाव कर रहा था, क्योंकि उसके मन में एक सवाल घूम रहा था, अगर ओब्लिवियन भी कभी खिलाड़ी था तो क्या मैं भी वैसा बन सकता हूं? उसकी ऊर्जा अस्थिर होने लगी। स्क्रीन चमकी, पावर इंस्टेबिलिटी डिटेक्टेड। दुश्मन खिलाड़ी मुस्कुराया। देखा, यही सिस्टम का सच है। जितनी शक्ति बढ़ती है उतना नियंत्रण खत्म होता है। तभी अचानक आर्यन वहां पहुंचा। उसने जोरदार हमला करके दुश्मन खिलाड़ी को पीछे धकेला। सैफ, संभल जाओ, ये उसकी चाल है। सैफ ने गहरी सांस ली और पहली बार उसने अपने डंड को किनारे रखा। उसकी आंखों की सफेद रोशनी और तेज हो गई। स्क्रीन चमकी, पावर कंट्रोल 25%। सैफ ने अपनी पूरी शक्ति से एक ऊर्जा वार किया और दुश्मन खिलाड़ी दूर जा गिरा, लेकिन भागने से पहले वो हंसा। सैफ, असली दुश्मन ओब्लिवियन नहीं है, असली दुश्मन तुम्हारी अपनी शक्ति है। और वो अंधेरे में गायब हो गया। सन्नाटा छा गया। सैफ जमीन पर बैठ गया। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में मेरी शक्ति ही दुनिया का अंत बन सकती है? तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, फाइनल वॉर काउंटडाउन, 24 आवर्स रिमेनिंग। मतलब अब सिर्फ एक दिन बचा था और असली युद्ध बस शुरू होने वाला था। तो दोस्तों, अब सैफ के सामने सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं है,
बल्कि उसकी अपनी शक्ति भी एक खतरा बन चुकी है। क्या साफ खुद पर काबू पा सकेगा? क्या खिलाड़ी एकजुट रह पाएंगे या शक्ति की लालच दुनिया को खत्म कर देगी? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं आपसे मिलूंगा एपिसोड 10 में। तब तक के लिए सुनते रहिए सैफ स्टोरीज।